बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके जानिसार सहाबा इकराम पर। अज़ीज़ दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि दावा तकमील मुख्तस मुआहिदा बै कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जवाब दावा जो है वो कैसे लिखा जाता है। दावे का लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मुलाजा फरमा लीजिएगा। तो आर्डर 8 जो है वो जवाब दावे से डील करता है। आर्डर 8 ऑफ CPC। देखना है कि उसका जो पहला रूल है वो क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। सिर्फ हमने 5 ही देखने हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। पहला रूल सिंपल सा है कि डिफेंडेंट जब कोर्ट में आएगा एट द फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच टाइम एज द कोर्ट में परमिट, या कोर्ट उसे जितना वक्त देगी वो अपना एक तहरीरी जवाब जो है अपने दिफा में पेश करेगा। अमूमन उसमें 30 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो इसके नीचे दीगर कुछ अमेंडमेंट्स हैं और जो आगे चीज़ें हैं उन पे हम नहीं जाएंगे, हम 2 पे जाएंगे। रूल 2 ये कहता है कि जो फैक्ट्स नहीं होंगे, जो दावा की जो है लिमिटेशन, फ्रॉड या किसी हवाले से भी जो प्लेंटिफ ने बेशक लैज नहीं भी किए लेकिन वो ज़रूरी हैं और उसके दिफा के लिए ज़रूरी हैं, वो उन्हें अपने जवाब दावे में उठाएगा और उनकी तफसील बयान करेगा। रूल 2 ये कहता है, हम सिंपली सिर्फ एक कंसेप्ट लेते जाएंगे। इस पर डिटेल वीडियो है, उसके लिंक भी मैं नीचे इस वीडियो में लगा दूंगा। जो रूल 3 है और रूल 4 है और रूल 5 है, ये बड़े मज़ेदार रूल्स हैं। इन्हें आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ से ही पता चलेगा कि आप जो है वो दीवानी काम जानते भी हैं या नहीं जानते। रूल 3 ये कहता है कि जो डिनाइल आपने करना है वो स्पेसिफिकली होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कह दें कि जी ये गलत है, उसने एक फ़िक्रा लिखा, आप ये नहीं कह सकते कि फ़िक्रा नंबर 1 गलत है, बस बात ख़त्म। ऐसे नहीं होगा। आपने उसमें जो है वो जो डिनाइल जो आपका है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि दानिश मेरा बेटा था और फ़लाँ बीवी से है, ये है वो है। आपने उसकी हर एक चीज़ को कहना जी गलत है, दानिश जो है कतन उसका बेटा नहीं है बल्कि दानिश फ़लाँ बंदे का बेटा है। अब इसमें आपने देखा रूल 2 भी आ गया, आपने नया फैक्ट भी दे दिया और अपनी बात भी कर दिया। जो रूल 4 है वो अवेसिव डिनाइल के बारे में है कि मुबहम जवाब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इसने फ़लाँ तारीख को मुझसे 10 लाख रुपया लिया था, मेरे साथ इसने एक ये एग्रीमेंट किया था, इसने ये कहा था, वो कहा था, इतने पैसे लिए थे। तो आपने वाज़ेह तौर पे बताना है कि मेरा इसके साथ ये एग्रीमेंट था, फ़लाँ तारीख को इससे मैंने 10 लाख नहीं लिए थे बल्कि 5 लाख रुपया लिया था, या बिल्कुल नहीं लिया था। फ़लाँ गवाहान का जिनका ये जिक्र करता है मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, वो झूठे हैं, काज़ब हैं। इसके बाद आता है रूल 5। ये सबसे मज़ेदार रूल है। इसमें ये है कि आपके सामने जो आपको अलेज किया गया है एक फैक्ट कि जी मुद्दा ने मेरे साथ ये किया था और सौदा किया था, उसकी बाबत ये किया है, वो किया है, इतनी रकम ले लिया है, उसका कब्ज़ा मुझे दे दिया। आप अगर सिर्फ ये कह देंगे कि फ़िक्रा नंबर 5 गलत है, इट्स मीन कि आपने वो जो उसका स्पेसिफिक डिनाइल नहीं किया था, उसका आउटकम क्या है, कोर्ट क्या तसव्वुर करेगी, कोर्ट ये तसव्वुर करेगी कि इसने ये जो फैक्ट था, जो फ़िक्रा नंबर 5 था, ये जो फ़िक्रा नंबर 4 था जिसका इसने स्पेसिफिक डिनाइल नहीं दिया, इसने वो एडमिट कर लिया। इसके साथ आप एक और चीज़ लाजमी पढ़िएगा, इसके साथ आर्टिकल 113 है आप कानून शहादत, आप वो पढ़ लीजिएगा कि ऐसे सारे फैक्ट्स उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके आगे जितने पार्टिकुलर इसके आगे जितने रूल्स हैं हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आज के हमारे टॉपिक से मुतल्लिका नहीं है। अब हम चलेंगे उस दावा की तरफ जो हमने लिखा था, उसका जो है हम जवाब दावा आज लिखने की कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने उस दिन दावा लिखा था। इसमें हमने सबसे पहले कोर्ट का नेम, उसके बाद प्लेंटिफ का नाम, डिफेंडेंट का नाम, उसके बाद हमने दावा का हेड नोट लिखा, पूरी डिटेल लिखी। उसके बाद हमने अपनी आगे से प्लीडिंग शुरू की। उसके आखिर पे हमने अपनी प्रेयर दी। प्रेयर के साथ हमने वेरिफिकेशन और नोट की है। ये थोड़ी गलत है, मतलब ऐसे नहीं लिखनी चाहिए। लिखना तो ये चाहिए कि फ़िक्रा नंबर फ़लाँ से फ़लाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक, और आगे जो लीगल हैं वो मेरे जो है यकीन से दुरुस्त व सही है। बहरहाल ये हमने दावा लिखा था, इसका हम आज जवाब दावा लिखने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा मैंने जवाब दावा बनाया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा ज़रा। इसमें आपने देखा थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है जवाब दावा का। उसमें कोर्ट का नाम लिखा, नीचे टाइटल ऑफ द सूट आ गया, जवाब दावा मिन जानिब मुद्दा अलैह, यानी डिफेंडेंट की तरफ से जवाब दावा दाखिल कर रहे हैं। अगर ज़्यादा होते तो यहाँ हम लिख देते मुद्दा अलैह नंबर फ़लाँ की तरफ से ये जवाब दावा दाखिल किया जा रहा है। शुरू में हमने उज़रात इब्तदाई लिए हैं, लीगल ऑब्जेक्शंस। लीगल ऑब्जेक्शंस जो है वो क्या क्या है, सबसे पहले हमने ये लिया था कि इसे कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है,
कोई मनसब दावा नहीं है, कोई लोकल स्टैंड आया हासिल नहीं है। दूसरा हमने इस पे लिमिटेशन पे लिया था कि ये जो दावा है ये सरीन ज़ायदुल मियाद है। अब आप देख रहे हैं ये दावा जो उसने लिखा है वो 2022 में वो दायर कर रहा है, जबकि मुआहिदा वो कब का लिख रहा है, मुआहिदा लिख रहा है 20/6/2012 का। तो इस तरह 3 साल मियाद होती है। आर्टिकल नंबर 113 है ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसमें बताया गया है कि इसकी मियाद क्या है। दूसरा हमने ये लिखा है कि ये मुद्दई ने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक भी मुबैना ज़ाहिर करदा बकिया ज़र बवक्त दायरी दावा अदालत में जमा न करवाया है, लिहाजा बरूए नज़ायर अदालत उज़्मा व अदालत आलिया दावा ज़ेर जवाब नाकाबिल पेश रफ्त है। इसमें मैंने आपको बताया था वो रूलिंग है 2017 SCMR वाली, वो आप याद रख लीजिएगा। इसमें ढेर सारी रूलिंग आई हैं कि प्लेंटिव जो है वो खुद रेडी होना चाहिए अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। अब 20 लाख रुपए बकाया है वो उसने कोर्ट में जमा नहीं करवाया हुआ, ये हमने एक ऑब्जेक्शन ले लिया। आगे हमने एक और लिखा है ये कि रकबा मुतदाविया मलकीती मन मुद्दा ले पर बवजह रहन यानी बवजह मोगेज डिफेंडेंट प्लेंटिव काबज़ चला आता था, जो कि मैंने उसे ज़र रहन अदा कर दिया हुआ है, लेकिन वो फिर भी नजायज़ काबज़ है जिस पर मैंने एक रिडेम्पशन ऑफ द मोगेज अंडर सेक्शन 4 ये एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं महकमा माल में हमने दायर कर रखी है, जिसकी कार्रवाई को उसने सबूताज करने के लिए ये दावा दायर किया है। ये इस तरह के हम ढेर सारे लीगल ऑब्जेक्शन है, उस पर मैंने आपको बताया था, मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हमने लिखना है जवाब बर वाक़यात यानी ऑन मेरिट्स। तो इसके लिए मैंने वो आपको रूल 3-4 वो बताया था और उसके साथ रूल 2 था। तो ये क्या है जी, ये उसने पहला फ़िक्रा लिखता है कि अराज़ी मंदरजा बतफ़सील उन्वान अर्ज़ी दावा, यानी कि जो दावा में कि हेड नोट में मैंने वो डिटेल लिखी हुई है, उसका इब्तदाई तौर पर मालिक कौन था जी, वो इब्तदाई तौर पर मलकीदा व मकबूजा मुद्दा अलैह थी, यानी कि वो डिफेंडेंट की थी। डिफेंडेंट अब इसका क्या जवाब दे रहा है, ये बात दुरुस्त है वो कहता है, लेकिन अब आगे रूल 2 वाली बात आप देख रहे हैं। बहर हाल अराज़ी मुतदाविया अब भी मलकीती लिखना मकबूज है, इसकी नहीं है, मलकीती मन मुद्दा अलैह है। ठीक हो गया जी। अब हमने उसमें नई बात भी बता दिया है और उस बात को हमने एडमिट कर लिया था क्योंकि हम भी मालिक थे और अब भी हैं। अब इसमें फ़िक्रा नंबर 2 है, वो उसने कहा था कि मेरा इसके साथ एक मुआहिदा हुआ है, मेरा हक़ शुफ़ा फ़ाइक था, मेरी अराज़ी इसके साथ मुल्हिका थी, ये सारी उसने बातें की हैं। इसका अब हमने आपको याद है स्पेसिफ़िक डिनाइल भी देना है, उसके बाद कोई नया फैक्ट हो जो कि मुकदमा के लिए ज़रूरी हो वो भी देना था। तो वो हमने कैसे लिखा है, वो हमने लिख दिया कि फ़िक्रा नंबर 2 गलत है, मुफस्सल जवाब उज़र इब्तदाई नंबर 2 में दिया जा चुका है, ये अब 4 हो गया। मैंने उस वक्त 2 लिखा था, अब ये फ़िक्रा नंबर 4 है, आप करेक्शन कर लीजिए। में दिया जा चुका है जो कि दोहराया जाता है, स्पेसिफ़िक डिनाइल आ रहा है ये। ना ही ऐसा कोई मुआहिदा माबैन फ़रीक़ैन हुआ, ना ही कोई ज़र बयाना वसूल किया, ना ही मुंतकिली का कोई अहद किया, ना कब्ज़ा तहत मुआहिदा मुंतकिल किया। मज़कूरान गवाहान मुद्दई के सगे चचाज़ाद हैं और काज़बीन हैं यानी झूठे हैं। माबैन फ़रीक़ैन कोई एतमाद का रिश्ता नहीं है, बल्कि साल 2010 से माबैन फ़रीक़ैन फ़ौजदारी व दीवानी मुकदमा ज़ेर समाअत चले आते हैं। अब उसने कहा था कि इसके वालिद ने भी मुझे मुंतकिल की थी, उसका जवाब है मुंतकिली अज़ां वालदम व मन मुद्दा अलैह राज़ीनामा दर मुकदमा नंबर फ़लाँ फ़लाँ में हस्ब मुतालबा मुंतकिल हुई थी। कि ये जो मुंतकिली हमने की थी ये इनका और हमारा एक मर्डर केस था, उसमें इनका और हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया, राज़ीनामा हो गया और उसमें हमने ये प्रॉपर्टी जो थी वो इनके नाम मुंतकिल की थी। साल 2015 में भी मन मुद्दा अलैह ने मुद्दई के ख़िलाफ़ एक तकसीम खेवड़ नंबर फ़लाँ दायर की और मुद्दई ने भी कई मुकदमात जो हैं वो दायर कर रखे हैं। इतना अर्ज़ा मुद्दई का कोई तहर्रुक ना करना भी मानी खेज़ है। यानी अब इनके दरमियान 2010 से मर्डर का एक केस चल रहा है, उसके बाद इनमें 2015 में उसने एक पार्टीशन फ़ाइल कर दी, मुद्दई ने कई मुकदमात किए हैं और इतना साल अगर इसका कोई मुआहिदा था तो इसे तहर्रुक कोई करना चाहिए था, दावा दायर करना, इसने नहीं किया। ये एक मानी खेज़ अमर है, यानी कि इसका जो मौक़िफ़ है वो डाउटफुल है। आगे ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि खाता नंबर 45 मुश्तरका है, यानी जिसकी ये प्रॉपर्टी बयान कर रहा है, और मुद्दई ने कब्ज़ा की बाबत कोई किला मुरहब्बा नंबर दर्ज ना किए हैं, जिससे भी मुद्दई की बदनीति व कज़ब बयानी मुद्दई आया है। आपको ये बात सबको पता है कि जो मुश्तरका खाता होता है
उसमें जितने खातेदार होते हैं, जितने कोशेयर्स होते हैं, वो उस मुश्तरका खाते के एक एक इंच के मालिक तस्वुर किए जाते हैं। किसी एक का कब्ज़ा अगर ज़्यादा है या कम है तो तक़सीम के ज़रिए उसे दुरुस्त किया जा सकता है। ये कोई इस्तेहकाक पैदा नहीं करता दूसरे के ख़िलाफ़। अच्छा, फ़िक्रा नंबर 3 आ गया जी, ज़रा जल्दी जल्दी चलेंगे। फ़िक्रा नंबर वो 3 कहता था कि मैं मुआहदे का पाबंद रहा हूँ, लेकिन मुद्दा अले को अब लालच आ गया और वो ज़्यादा कीमत वसूल करने की वजह से किसी दीगर शख्स को मुंतकिल करना चाहता है। तो इसका हमने लिख दिया फ़िक्रा गलत है, 3 गलत है, कोई मुआहदा ही ना हुआ, लिहाजा पासदारी का सवाल ही ये ना पैदा होता है। मन मुद्दा अले राज़ी मुंतकिल करने का कोई इरादा ना रखता है। बहरहाल बहैसियत मालिक मन मुद्दा अले राज़ी मुतदाविया मुंतकिल करने का हर कानूनी व इखलाकी हक़ महफूज रखता है। आगे फ़िक्रा नंबर 4 आ गया है जी। वो उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था कि मैंने वहाँ पे ट्यूबवेल लगाया है, माल मवेशियाँ ये वो सारा कुछ किया है जी, तो अब मेरी जो है वो तकमील के अलावा, तकमील मुख्तस मुआहदा के अलावा मुझे भी जो कोई भी दाद रसी है वो करीने इंसाफ नहीं है। तो हमने लिख दिया कि ये 4 गलत है, सारी मन घड़त कहानी है, कोई मुआहदा ना हुआ है, लिहाजा तकमील का सवाल पैदा ना होता है। नीज़ हक़ शुफ़ा मुदई फ़ाइक ना है और मुदई किसी दाद रसी का मुस्तहिक नहीं है। आगे फ़िक्रा नंबर 5 आ गया जी। 5 में वो ये कह रहा है कि इसने कभी इस मुआहदा से पहले इनकार नहीं किया था, बल्कि अपने कौलो फ़ेल से इसका पाबंद होना ज़ाहिर किया। अब मुद्दई ने उसमें मुदाखलत की है और कब्ज़ा खाली करने का मुतालबा किया है और अराज़ी किसी दीगर शख्स को मुंतकिल करने का इज़हार किया है, तो अब उसकी नीयत पे फतूर आ गया है, लिहाजा जो है मेरा दावा अंदर मियाद है। वैसे भी अराज़ी मुतदाविया पर काबिज़ चला आता है, लिहाजा किसी मियाद का सवाल पैदा नहीं होता। अब आपने ये देखा है इसमें उसने आर्टिकल 113, उसके साथ आपने देखा इसने 53A ऑफ TPA की बात की है कि जी मेरे जो पोजेशन है वो मुआहदे के तहत मुझे मिला हुआ और मेरे उस पर प्रोटेक्शन है और मेरी मियाद इस मामले में नहीं लगती। तो उसका हमने बयान लिख दिया कि ये इसकी सारी जो कहानी है ये ख़ुद साख्ता है कि अभी किसी ऐसे मुआहदे को मैंने तस्लीम ना किया और ना ही ऐसे किसी मुआहदे का कोई वजूद है। दावा मुद्दई सरीअन ज़ायदुल मियाद है। आगे वो कहता है जी कि मैंने इसे बार बार कहा है कि आप जो है अराज़ी मुंतकिल कर दें, अपने 20 लाख वसूल पा लें, मगर ये अब लालच की वजह से इनकारी हो गया। तो हमने लिख दिया कि जी ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, लिहाजा मुंतकिली या बवजह लालच किसी इनकार का सवाल पैदा ना होता है। इसका मुतालबा बिला जवाज़ है, मेरा इनकार बजा है। साथ उसने कहा कि बिनाए दावा नहीं है कतन अज़ाखरी ये कि बिनाए दावा बरखिलाफ़ मुद्दा ले अज़ाखरी कतई इनकार मुद्दा ले अंदर 2 योम से पैदा होकर मुसलसल पैदा हो रही है। तो इसका जवाब हमने लिखा कि 7 गलत है, मुद्दई को कोई बिनाए दावा या मनसब दावा हासिल नहीं है। आगे वो उसने यहाँ पे आपने नोट किया, उसने लिखा है पैदाइश बिनाए दावा, ये आपकी तवज्जो मैं चाहता था इस तरफ। इसमें उसने लिखा है कि राज़ी मुतदाविया व पैदाइश बिनाए दावा अंदर हदूद अदालत दीवानी भलवाल है, लिहाजा अदालत हजूर को इख्तियार समात। अगर वो ये पैदाइश वाली बात ना करता तो हम लिख देते कि फ़िक्रा नंबर 8 कानूनी है, लेकिन अब इसने ये बात की है तो अब हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि फ़िक्रा नंबर 8 के बारे में अर्ज़ है कि इख्तियार समात अदालत हजूर पर एतराज़ ना है, अलबत्ता मुद्दई को कोई बिनाए दावा हासिल नहीं है। 9 उसने आगे कानूनी मालियत दावा का लिखा था कि उसकी मालियत दावा इतनी मुकर्रर की जाती है, तो वो हमने लिख दिया है कि जी ये कानूनी है। आगे हमने इसकी इस्तदा को रिस्पॉन्ड किया, वो क्या किया कि इस्तदा इसकी गलत है, बिला जवाज़ है, मबनी बर्बाद नीति है, दावा मुद्दई बमा खर्चा खारिज फरमाया जावे, नीज़ मुझे उससे हरजाना ख़ास। ये ज़ेर दफ़ा 35 अगर यहाँ पर लिख लिया जाए तो ज़रा ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। ज़ेर दफ़ा 35 भी दिलवाया जाए कि करीने इंसाफ है। नीचे नाम आ गया, साथ में वेरिफिकेशन आ गई, आखिर पे थ्रू काउंसिल आ गया। तो ये जवाब दावा हमने इसका तैयार कर लिया। अज़ीज़ दोस्तों, इस पे ढेर सारे लीगल ऑब्जेक्शंस हम और भी ले सकते थे, लेकिन क्या है, मैं आपको जवाब दावा के बारे में ये अर्ज़ कर दूँ कि जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं होते, उसके बारे में हमें इल्म नहीं है, उसे दुरुस्त तौर पर हम समझते ही नहीं है, उसका कंसेप्ट ही हमारे पास नहीं है, हमें पता ही नहीं है दावा तकमील मुख्तस मुआहिदा बै के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें कितनी कोर्ट फीस लगनी है, उसकी कितनी मियाद है, तो हम उसका जवाब दावा भी नहीं लिख सकेंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, आप इसे पढ़ा करें।